सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। इंटरनेशनल क्रिकेट को तरसने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट जो है वो शुरू होने वाला है। आप इसको एशिया कप का वार्म अप भी कह सकते हैं। एशिया कप 9 को शुरू हो रहा है, आज 29 को ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। टीमों के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बारे में। तो चलें भाई, आए वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त ट्राई ट्राई नेशन कभी भी हुआ है। वो 1990 में हुआ है, वो 2000 में हुआ है, वो बड़ी पीक पकड़ा। लेकिन बीच में ट्राई नेशन बंद हो गया। लेकिन फिर जय शाह जी को समझ आया कि ट्राई नेशन की वर्थ क्या है, तो अब हमें कुछ ट्राई नेशन सीरीज़ देखने को मिलती हैं। ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए हो, टूर्नामेंट में अगर आप लोगों ने खेलना हो, पाकिस्तान में या दी 100 में या किसी भी टूर्नामेंट में, फुटबॉल में, टेनिस में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन के कसिनो के लिए ये साइट आप देख सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। मसला पता है क्या है? मैं कई लोगों की आईडीज़ देखता हूँ और उन्होंने इतनी घटिया आईडीज़ ली होती हैं कि बड़े बड़े मैच भी नहीं उन पर आ रहे होते, और कई दफ़ा उनकी बैटिंग ब्लॉक हो जाती है। कई दफ़ा बुकीज़ बोलते हैं कि भाईजान आप और ट्रेडिंग करेंगे तो हम आपको जो है वो पैसा आपका रिटर्न करेंगे। तो ये चोर नगरी से निकल आए। ये 2 नंबर आइडियाँ, जो कि अगर एक टेस्ला का या फरारी के दौर के अंदर आप फॉक्सी चला रहे हैं और आप समझ रहे हैं आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपके पास अच्छी एक्सचेंज नहीं है, लेटेस्ट एक्सचेंज नहीं है, तो भाई आप बुरा फंसने वाले हैं, आप बहुत पैसा हारने वाले हैं, ये याद रखिएगा। मेरे से कांटेक्ट करना हो तो दिए गए नंबर वीडियो के नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ पर आके आप आईडी अपना न्यू ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई। पहली तो बात ये है, ये सीरीज़ करवाई क्यों जा रही है और ये हो किन के बीच में रही है? तो ये सीरीज़ हो उन टीम्स के बीच में रही है कि मज़े की बात है, ये तीनों का होम ग्राउंड है। क्या है ये? तीनों का होम ग्राउंड। एक टाइम पे जब पाकिस्तान में क्रिकेट कोई भी नहीं खेलने आ रहा था, तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड कौन था? यूएई। अफगानिस्तान ऑलरेडी वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट अफगानिस्तान में नहीं हुई, तो उसका जो होम ग्राउंड है या था वो भी अफगानिस्तान का। बेशक थोड़ा सा इंडिया की तरफ झुकाव है अफगानिस्तान का क्रिकेट खेलने में, होम सीरीज़, लेकिन पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड यही था और अफगानिस्तान का भी होम ग्राउंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की धरती ही थी। और यूएई की अपनी टीम तो ऑलरेडी होम ग्राउंड की टीम है ही है। अब मज़े की बात यह है कि ये सारे मैचेस किधर खेले जा रहे हैं? शारजा में। और शारजा में इससे पहले एक सीरीज़ हुई थी, अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, जिसके अंदर फंटरों के लिए कोई घोड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। फंटर उसके अंदर बड़े पैसे आ रहा था कि इसी चक्कर में कि शारजा में मैच है और बड़ा उड़ेगा। आपको अगर याद ना हो, वो सीरीज़ जिसने की होगी उसको याद होगा, कोई इतना कमाल का सीरीज़ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अब क्रिकेट का जो पिज़्ज़ा है या केक है, उसकी बाइट पूरी दुनिया खा रही है, माफिया खा रहा है। छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, माफिया के छोटे लेवल के ऊपर भी करवाए जा रहे हैं। बड़े लेवल पे दी 100 को कैसे प्रमोट किया गया है, कैसे उसके अंदर आईपीएल का पैसा घुसा है आके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास अब एक, क्रिकेट बोर्ड के पास एक चांस है, माफिया के पास वहाँ पे बैठे हुए, वो आप अब दाऊद भाई का नाम ले लें या किसी का भी ले लें, जो भी ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि आईसीसी आके किधर बैठा? यूएई में आके बैठा, तो वो उसका हब बन गया। और यूएई की क्रिकेट को अगर आपने बूस्टर लेकर आना है, आगे लेके चलना है, लोगों लोगों को इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो यूएई की क्रिकेट में पैसा लगाएं, वो कोई भी लीग हो, इंटरनेशनल T20s हो या T10s हो या कोई भी लीग हो, तो ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर माफिया ये बात समझ रहा है तो। अब आ जाते हैं हम टीमों की तरफ। जैसे पुरानी हम बातें करते थे, टीमें खोलकर, टीमों के असेस कर कर, और फिर हम आएंगे कि आगे क्या हो सकता है, हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है इस टूर्नामेंट के अंदर, कितना को पैसा हमारे लिए माफिया ने रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। तो पहले हम अफगानिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं। दरवेश रसूल, इब्राहिम ज़ादरान, मोहम्मद इसाक, रहमानुल्लाह गुरबाज, सदीकुल्ला, राशिद खान एज ए कैप्टन आ रहे हैं, और अजमतुल्ला उमरजई यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर। गुलबुद्दीन नई कहीं से भी मैच की शक्ल पलट सकते हैं, और करीब जन्नत भी वैसे ही बैट और बॉलर हैं कि कहीं से भी मैच को पकड़ सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये 2 प्लेयर घोड़ा प्लेयर हैं। हर टीम में घोड़ा प्लेयर होता है, लेकिन ये 2 जो प्लेयर हैं इन पे आप नज़र रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त
ये आपको हमेशा से घोड़े देते आ रहे हैं और ये देंगे। मोहम्मद नबी जो हैं वो 40 साल की उम्र में खेल रहे हैं, और यहाँ पे शराफुद्दीन अशरफ जो है एज ए ऑलराउंडर, फरीद अहमद ऐसे बॉलर, फजल अल फरूकी ऑन फायर। लड़ाइयाँ जो हैं वो, कहा तो जा रहा है कि कीप काम राशिद खान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता जब देशों के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई पड़ी हो। ये तो पता लगेगा हमें जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा एशिया कप का, तब भी टीवी की स्क्रीन के आगे कैसे लोग आएंगे, वो रिकॉर्ड तोड़ होगा। फिर यहाँ पे गजनफर मुजीबुर रहमान एज ए स्पिनर और नवीनुल हक फास्ट बॉलर यहाँ पर वापसी कर रहे हैं, और नूर अहमद ज़बरदस्त स्पिनर। तो स्पिन अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक, बैटिंग, अफगानिस्तान हैज़ ऑल ऑफ दैट। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास है कुछ? तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के बाबर आजम तो वैसे ही बाहर कर दिए एशिया कप से, और मोहम्मद रिजवान CPL खेलने चले गए क्योंकि वो भी बाहर हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की पूरी जो लॉबी थी, जिसमें शादाब खान, बाबर आजम, कई ऐसे प्लेयर, ये आपका फास्ट बॉलर जो है हारिस रऊफ़ हो गया, फिर फ़हीम अशरफ हो गए, ये जितने भी प्लेयर थे ये एक लॉबी बनी हुई थी, ना ये किसी को अंदर आने दे रहे थे। इसी ने पाकिस्तान क्रिकेट का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के पास वो खिलाड़ी नहीं है जो बिन देखे शॉटें मार सके। बिन देखे मतलब ना डर होके खेलने वाला एक ही प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पैदा हुआ था, और दोबारा पता नहीं वो कब आएगा। उसका नाम था शाहिद अफरीदी, जिसने क्रिकेट T20 बनाई। उस जैसा खिलाड़ी जो कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट को भी वैसे ही खेलता था जैसे उसने उस दौर में फास्टेस्ट सेंचुरी बना के फेंक दी थी। तो वैसा प्लेयर पाकिस्तान को चाहिए कहीं ना कहीं। ना डर प्लेयर, आउट होता हूं तो हूं, लेकिन मेरे को मारने का अगली टीम को। तो शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर कब पैदा होगा पाकिस्तान में, अभी तक तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। हाँ, यंगस्टर हैं, ना डर है, लेकिन क्या इनको इतने मौके मिल पाएंगे? अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के हालात बहुत ही बुरे हैं। ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्रिकेट के अंदर मैंने इतने बुरे हालात और रिजल्ट्स पाकिस्तान टीम के नहीं देखे जो इस वक्त करंट चल रहे हैं। फ़खर आज़म को भी जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब फ़खर आज़म वो चोटी के बैट्समैन है जो दुनिया की टीम्स के ओपनर है। उनमें आप कहाँ फ़खर जमान को रैंक करेंगे? 15वें 20वें नंबर पे जाके तो फ़ायदा। फिर हसन नवाज़ यहाँ पर आ जाते हैं, न्यू लड़के हैं, मैं चाह रहा हूँ इनको मौका मिले। ये ना डर लड़के हैं, ये कुछ कर सकते हैं। मोहम्मद हारिस हमें नज़र आ रहे हैं, एक और ना डर लड़का जो कि बिल्कुल ना डर होकर खेलता है, लेकिन देख कर भी थोड़ा खेलना चाहिए मोहम्मद हारिस को, अच्छा बैट है। साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर मुझे चाहिए T20, या आप देख रहे हैं D100 या T20 में कैसे गेम्स पलट रही हैं। अब कल के मैचेस की बात ले ले, पहले हमने वेल्श फायर वुमेन को खाया, 12 पैसे का घोड़ा हमने कमाया, पेड मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद साउदर्न ब्रेव मैन में हमने फिर साउदर्न ब्रेव मैन के ऊपर विन किया पैसा, फुटबॉल के अंदर हम जीते, और फिर जराजोवा वर्सेस पेरी टेनिस US चैंपियनशिप शुरू हुई हुई है, वो भी हम जीते। वैसा टेनिस का मैच मैंने वुमेन का आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा जो कल रात को देखा। और फिर CPL में ST लूसिया हमने विन किया जब 177 बनाया ST किड्स ने। तो 5 के 5 मैच कल विन। हम फुटबॉल में भी काम करते हैं, हम टेनिस में भी काम करते हैं, हम क्रिकेट में भी काम करते हैं। अगर आपको लॉस है और आप समझ रहे हैं कि कोई टिपर आपको जिता देगा तुक्के मार मार के, तो हमारे पास तुक्का नहीं है। आप हमारा वीडियो देखते हैं, उसके अंदर प्योर नॉलेज के ऊपर काम होता है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं, लॉस ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप आके मुझसे या मेरे मैनेजर से मिल सकते हैं। अब आगे चले, सैम यूब, ब्राइट फ्यूचर, अच्छा खेलने वाला लड़का। सलमान आगा एज ए कैप्टन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा खेल सकते हैं। ऐसे अंडररेटेड कैप्टन अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि मार्केट लोड नहीं ऊपर होता। लेकिन इन द फ्यूचर एज ए कैप्टन अगर मैं सलमान आगा को देखूं तो मुझे नहीं कुछ समझ आती। फ़हीम अशरफ यहाँ पे वापसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हुसैन तल्लत है, एक और ज़बरदस्त ऑलराउंडर। फिर खुशदिल शाह है, क्यों खिलाया जा रहा है इसको मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई और पठान क्या नहीं है पेशावर की तरफ से कि जिसको अंदर डाला जाए? मुझे नहीं लगता। हाँ, हो सकता है ये अपनी प्राइम फॉर्म अभी शो करें, लेकिन अभी तक जितनी इन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेली है वो बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं आई। मोहम्मद नवाज़ यहाँ पर आ रहे हैं, ऑब्वियसली ऑलराउंडर से हम टीम भर देते हैं, कोई ना कोई तो चलेगा, और इसी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो मुसीबत का शिकार हो जाती है। इब्रार अहमद यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एज ए स्पिनर, और फिर हारिस रऊफ़, हसन अली,
की भी वापसी हो रही है, मोहम्मद वसीम है, सलमान मिर्ज़ा हैं, शहीन शाह अफरीदी को निकाल बाहर क्यों नहीं फेंक रहे? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को बहुत बड़ा मैच जिता देगा? जी बिल्कुल जिता देगा, कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन जो करंट परफॉर्मेंसेज हैं, जब से इनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है यूके जाके, तब से वो लड़का खेला ही नहीं है, तब से वो बॉल ही नहीं डाल पाया। तो मेरा ख्याल है इनको रेस्ट दे देना चाहिए था। फिर यहाँ पर आ जाते हैं सुफियान मुकीम। ऐसे लड़कों को आगे लाना चाहिए जिनमें जेन्युइन लड़ने का टैलेंट हो। तो पाकिस्तानी टीम की हालत मुझे अभी भी कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं लग रही है। इस टूर्नामेंट में तो ये टीम लड़ पाएगी, लेकिन क्या ये लड़ पाएगी एशिया कप के अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी मेरे जहन में उठ रहा है कि क्यों ऐसी टीमें बनाई जा रही हैं। अब यूएई की तरफ आते हैं। मोहम्मद वसीम, आसिफ खान, राहुल चोपड़ा। आप यूएई की टीम देख लें, जो प्लेयर इनके मेन है, हैदर अली या जुनैद सिद्दीकी। यूएई की टीम भी जवाल का शिकार है काफ़ी अरसे से ये भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। तो अगर तीन टीमों की बात की जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई, तो सबसे बेटर ऑब्वियसली इस वक्त अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की टीम ज़बरदस्त है। पाकिस्तान दो कश्तियों की सिवार है, हो सकता है चल जाए, हो सकता है डूब जाए। और यूएई कोई इस कश्ती पे सवार होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसी टीम है जिसने पिछले कुछ अरसे से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसको याद रखा जाए। तो यहाँ पर तीनों टीमों की अब हम बैटिंग के रिगार्डिंग सोचेंगे कि क्या हो सकता है। अब पहले ही मैच में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को फेवरेट खोला जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ। मेरी नज़र में यहाँ पर भाव अफगानिस्तान फेवरेट खुलता है 80 पैसे, 70 पैसे या इवन 88-90 आप अफगानिस्तान खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को क्यों फेवरेट रखा जा रहा है, ये मेरी समझ से अभी बाहर नहीं है। मुझे तो समझ आ गया, अब शायद आपको भी आ गया हो। पाकिस्तान मुझे लगता है कि कुछ अच्छा करेगी इस टूर्नामेंट में। एशिया कप में देखेंगे जाके, फिलहाल इस टूर्नामेंट में अच्छा करेगी। मैं जो मेन चीज़ आप लोगों को बताने आया हूँ वो सिर्फ इतनी है कि भाई घोड़े पकड़ने हमने। तो टोटल मैच क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 मैच है। दी 100 आईपीएल वालों ने भी बड़ा कमा लिया, माफिया ने, दी 100 के माफिया ने भी बड़ा कमा लिया। तो यूएई का माफिया क्यों पीछे रहेगा? मेरा सवाल ये है। वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोड़ा ढूंढेगा। यूएई वर्सेस अफगानिस्तान का जो मैच है उसके ऊपर नज़र रखिएगा। यूएई वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर नज़र रखिएगा। हो सकता है यूएई बड़ी अपसेट मार दे, क्योंकि जिस देश में ये ट्राई सीरीज हो रही है या जिस ग्राउंड में ये हो रही है, शारजा, वो दुनिया का सबसे 2 नंबर ग्राउंड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा देखने को हमें मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। अफगानिस्तान की टीम की बात कीजिए, इट्स ए स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन मुझे अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम को हारते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो अगर ये अफगानिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम हारेगी तो कहीं ना कहीं ये एक जैकपॉट भी देकर जाएगी, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान का जो भाव खुल रहा है पहले ही मैच के अंदर और वो फेवरेट है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दी जा रही है माफिया की तरफ से। ये तो वक्त ही बता सकता है क्या हो सकता है, लेकिन जो मेरे सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको देखकर तो मुझे यही लगता है। और यूं ही कोई अपना पैसा इन पे नहीं लगाना चाहेगा, तो ये कुछ मुझे बड़ा करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये रही भाई मार्केट लोड और भाव की बात। बाकी और भी काफ़ी सीरीज शुरू हो रही हैं, उनके ऊपर भी वीडियो आएगी आगे चलते। और दी 100 फाइनल के ऊपर भी वीडियो आज रात को पोस्ट कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। देख के खेलिएगा, क्योंकि दुबई, शारजा, ये दो ऐसी जगह हैं। अबू धाबी की बात नहीं करता, अबू धाबी में घोड़े मिल जाते हैं, अबू धाबी में ट्रेडिंग मैच मिल जाते हैं, लेकिन शारजा और दुबई के अंदर, शारजा में घोड़ा मिलता है लेकिन वो बंद डब्बा, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे का घोड़ा मिलता है, उसको भी हुए हुए काफ़ी ज़माना गुजर गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, देख के खेलिएगा, क्योंकि ये भयानक हाल करते हैं, फंटर को पैसा नहीं कमाने देते। ये दो धरतियाँ, एक इंग्लैंड की धरती की बात करता हूँ और एक मैं यूएई की धरती की बात करता हूँ। ये फंटर को पैसा आसानी से नहीं देती। और तीसरी धरती जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी पैसा आसानी से नहीं देती है। तो ध्यान से खेल लीजिएगा। गुड लक। मेरे साथ काम करना हो तो मोस्ट वेलकम, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। खुदा हाफिज़।